हेलो बच्चों। आज हम फिर चलते हैं अपने अगले क्लास की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में पहले लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, जिसमें आपने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो बेसिक हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा था, उनको कैटेगराइज किया था। और उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपने सबसे पहले पढ़ा था वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा। जनरल फार्मूला आपने पढ़ा CnH2nOn का होल n। इसके अलावा आपने कार्बोहाइड्रेट का कैटेगराइजेशन पढ़ा, मोनोसेक्राइड, डाईसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अब हम पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। तो आइए देखते हैं। लिपिड आर फैट। टर्म लिपिड वाज coined by the Bloor. These are the esters of fatty acid and alcohol. Ester of fatty acid and alcohol. ईस्टर जो आप पढ़ते हैं RCOOR-, ये ईस्टर कहलाता है। दे आर द हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो दैट मीन्स वाटर, फोबिक मतलब होता है रिपल्सन, मतलब जो वाटर में डिजॉल्व ना हो वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। एंड लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। लिपिड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में देखेंगे दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बने हुए होते हैं। फिर इसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगेन दे आर टाइप्ड एज, फर्दर इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स। नेचुरल लिपिड्स आर ट्रू फैट इसको बोलते हैं। दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड द ऑयल्स। रूम टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसे फैट जो रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं उनको हम ऑयल बोलते हैं। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसा कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ था, वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ट्राइग्लिसराइड जब टूटता है आपका तो ये डाईग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है और साथ में फैटी एसिड रिलीज कर देता है। फिर आपका डाईग्लिसराइड जो होता है ये आपका कन्वर्ट होगा मोनोग्लिसराइड में और साथ में फिर फैटी एसिड एक मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। फिर आपका मोनोग्लिसराइड को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल। यानी कि एक फैटी एसिड यहाँ आपको मिला, दूसरा यहाँ मिला और तीसरा यहाँ मिला। तो एक ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो किससे बना होगा? वो एक ट्राइग्लिसराइड जो होगा वो 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिसको आप पढ़ते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का फार्मूला होता है आपका। तो पहली कैटेगरी हो गई फैट्स एंड ऑयल्स। दूसरी कैटेगरी देखेंगे फैटी एसिड। ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। फॉर्मिक एसिड इज सिंपलेस्ट फैटी एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन का कंपाउंड है, ये सिंपलेस्ट फैटी एसिड है आपका। अब इसमें भी फैटी एसिड जो है वो आपके 2 तरह के होते हैं। एक आपका कहलाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा कैटेगरी होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड समझने के लिए आप समझिए कि जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आप सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 4। अगर कार्बन की बैलेंसी यानी चारों बॉन्ड जो हैं इसके वो सिंगल बॉन्ड हैं तो ये जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। अगर कार्बन में कहीं भी आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में तो वो अनसैचुरेटेड चेन कहलाता है। तो ऐसे फैटी एसिड भी क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे। जैसे कि अगर कार्बन की सभी बैलेंसेस सिंगल बॉन्ड के द्वारा फुलफिल की जाती हैं तो वो सैचुरेटेड होगा, अदरवाइज अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ये आपके कार्बन है, इसकी चारों बैलेंसेस सिंगल बॉन्ड के द्वारा फुलफिल की जा रही हैं तो ये सैचुरेटेड कार्बन होगा। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कार्बन की जो बैलेंसी हो इस तरह से पूरी की जाए, एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड हैं, या डबल बॉन्ड हो 2, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो। तो ये सभी जो कैटेगरी है, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाइड किया गया है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो देखिएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, द फैटी एसिड विच डू नॉट हैव डबल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एटम्स। अगर वहाँ पे कार्बन एटम के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल है ब्यूटारिक एसिड, पामिटिक एसिड, 16 कार्बन का कंपाउंड होता है, हेक्सोनिक एसिड्स एंड एट्सेट्रा। दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। जैसे कि आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या सैचुरेटेड फैटी एसिड को आप देख सकते हैं, जैसे डालडा होता है आपका, तो डालडा जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे आपका जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हम बात करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, द फैटी एसिड विच हैव द डबल बॉन्ड इन कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल है ओलिक एसिड, ये 20 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। लिनोलिक एसिड, ये भी 20 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। एंड लिनोलिक एसिड, ये भी 20 कार्बन का कंपाउंड होता है और इसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अरेकिडोनिक एसिड, ये भी 20 कार्बन का कंपाउंड होता है आपका, इसमें 4 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये सब जो है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इनका जो फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो वेरी करते हैं। ये सभी के सभी जो है 20 कार्बन कंपाउंड हैं, लेकिन इसमें जो अनसैचुरेशन है वो किसी में कम है या ज़्यादा है। तो जैसे ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड है, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड है, लिनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड है, अरेकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड है। 1 डबल बॉन्ड कंटेनिंग फैटी एसिड इज कॉल्ड द मोफा। देखिए 1 डबल बॉन्ड containing fatty acid is called MOFA. That means mono unsaturated fatty acid. And with more than 1 double bond fatty acid is called PUFA, यानी कि poly unsaturated fatty acid. They have lower melting point and mostly found in the plant fat and liquid at room temperature. तो इस हिसाब से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो अच्छा माना जाता है कंपैरेटिवली टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट इज लिनोलिक एसिड।
लिनोलेनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड आर इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल जो है, इसेंशियल इन द सेंस जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं, ज़रूरी होती हैं। डिफिशियंसी ऑफ फैटी एसिड्स कॉजेज द फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस डिजीज, यानी कि जो स्किन होगी वो काफ़ी रफ हो जाएगी, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी। तो केरेटोसिस ये स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। हाइपर केरेटोसिस मतलब जिसमें केराटिन का डिपोजिशन होने लगे, आपकी स्किन सरफेस जो है वो हार्ड हो जाए। नेक्स्ट इज वैक्स। तो वैक्स भी लिपिड का ही फॉर्म होता है। तो इसमें देखेंगे दीज आर सिंपल लिपिड कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जिसमें एक एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाए, सिंगल OH प्रेजेंट हो। वैक्सेस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वैक्स जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। दे रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाई मेकिंग प्लांट टिश्यू वाटर प्रूफ। तो जैसे एक पतली सी वैक्स की लेयर जो है प्लांट्स के जो लीफ होती हैं, पत्ती होती है, उसके ऊपर पाया जाता है, जो उसके ट्रांसपिरेशन के रेट को जो होता है घटा देता है। नेक्स्ट, वैक्स प्रेजेंट इन द ब्लड कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। तो जो वैक्स जो होते हैं हमारे ब्लड में पाए जाते हैं उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वी वैक्स। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें जो वर्कर्स होती हैं उनके एब्डोमेन रीजन में, एब्डोमेन में वैक्स ग्लैंड पाया जाता है, जिससे वो वैक्स सिक्रीट करती हैं और वो वैक्स से जो है वो अपने छत्ते का निर्माण करती हैं, कॉम्ब का निर्माण करती हैं। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका जो रियल प्रोडक्ट होता है वो बी वैक्स होता है, ना कि हनी। हनी इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट। हनी जो है जिसको आप मेन प्रोडक्ट समझते हैं वो मेन प्रोडक्ट नहीं होता है, एक्चुअली वो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। जो मेन प्रोडक्ट होता है बीज का, मधुमक्खियों का, वो बी वैक्स होता है, उनका छत्ता होता है। तो बी वैक्स में देखेंगे द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैक्स एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पामेटिक एसिड, ये 16 कार्बन का कंपाउंड होता है, एंड मेरेसिल एल्कोहल। Candles contains the paraffin wax and स्टीयरिक एसिड। कैंडल्स जो होते हैं, मोमबत्तियाँ जो होती हैं, उसमें आपका पैराफिन वैक्स होता है एंड स्टीयरिक एसिड होता है। स्टीयरिक एसिड जो होता है ये 18 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसका जो फार्मूला होता है C17H35 एंड COOH, ये स्टीयरिक एसिड का फार्मूला होता है। इसको जो है आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक रिएक्शन पढ़ते हैं आप, सोपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, वहाँ साबुन बनाने की जो विधि आप पढ़ते हैं, मेथड ऑफ सोप फॉर्मेशन, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। स्टीयरिक एसिड का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है रिएक्शन कराया जाता है, तो जिससे ये सोडियम स्टीयरेट देता है। यहाँ पे COONA हो जाता है आपका, और ये सोडियम स्टीयरेट कहलाता है या साबुन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड लिपिड। दे कंटेन्स सम एडिशनल एलिमेंट। कंपाउंड यानी कि जो दो तत्वों से मिलकर के बना हो। ग्रुप विथ फैटी एसिड एंड एल्कोहल दे मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो इनके टाइप्स देखेंगे कंपाउंड लिपिड्स के। इसके पहले आपने सिंपल लिपिड पढ़ा था, अब कंपाउंड लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फास्फोलिपिड, नाम से ही कन्फर्म है, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जो हो वो ऐड हो। तो देखेंगे इट इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। देखिए
यहाँ पे एम्फीपैथिक कहने का मतलब क्या है, मतलब ये डुअल नेचर शो करता है, इसका एक पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा और एक पार्ट जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को जो हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। दीज कंटेन्स द फास्फोरिक एसिड, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म, ब्लड क्लॉटिंग एंड permeability of cell membrane. Example, lecithin, cephalin, soybean oil. नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको जो टर्म लिया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, यानी कि जब लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएटेड होता है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। दीज कंटेन्स नाइट्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट बिसाइड्स फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड की जगह यहाँ पे क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है। जनरली फाउंड इन द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। आपने ग्रे मैटर और वाइट मैटर पढ़ा है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनको वाइट नर्व फाइबर बोलते हैं और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उनको ग्रे नर्व फाइबर बोला जाता है। तो वहाँ पे पाए जाते हैं ये। एग्जाम्पल है सेसोसिन एंड फ्रेनोसिन। एग्जाम्पल नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट इज क्रोमोलिपिड। क्रोमा दैट मीन्स होता है कलर। इट इंक्लूड्स पिगमेंटेड लिपिड, यानी जो कलर प्रोवाइडिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कैरोटीन। कैरोटीन पिगमेंट कलर प्रोवाइड करता है आपका। नेक्स्ट इज अमीनो लिपिड। नाम से ही कन्फर्म है, अमीनो यानी कि अमीनो ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। सल्फोलिपिड, इट कंटेन्स द सल्फर एंड अमीनो एसिड्स विथ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फॉर एग्जाम्पल है क्यूटिन एंड सुबेरिन आर आल्सो कंपाउंड लिपिड्स। तो क्यूटिन एंड सुबेरिन आप पढ़ते हैं कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। सुबेरिन आपका प्लांट में पाया जाएगा। डराइव्ड लिपिड में देखेंगे, दीज आर ऑब्टेन्ड बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। सिंपल और कंपाउंड लिपिड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये उससे जो है डराइव्ड लिपिड ऑब्टेन करते हैं हम। डराइव्ड लिपिड इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स क्या होते हैं, लिपिड विदाउट स्ट्रेट चेन आर कॉल्ड द स्टेरॉल्स। They are composed of fused hydrocarbon rings and a long hydrocarbon side chain. Best known स्टेरॉल इज कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें जो है जो कार्बन की चेन होती है, इससे जो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन होगी, इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोकार्बन रिंग पाया जाएगा। ब्रांचेज होंगी इसमें। एग्जाम्पल हो गया कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इज डिजिटलिन। इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज एर्गोस्टेरॉल, प्रेजेंट इन द फूड एंड फाउंड इन द एरगट एंड ईस्ट। तो एर्गोस्टेरॉल जो होता है ये ईस्ट में पाया जाता है। एरगट या फंजाई है तो उसमें पाया जाता है। एर्गोस्टेरॉल जो होते हैं ये विटामिन डी का सोर्स होता है, तो इसको हम एर्गो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। कॉप्रोस्टेरॉल्स। कॉप्रो का मतलब होता है फीकल मैटर। जैसे आप एक टर्म पढ़ते हैं कॉप्रोफेगस, यानी ऐसे ऑर्गेन जो फीकल मैटर को खाते हैं, जैसे पिग कॉप्रोफेगस है। तो कॉप्रो का मतलब होता है फीकल मैटर। तो इट इज़ फाउंड इन द फीसेस, यानी फीकल मैटर में पाया जाता है। इट इज फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ द
रिडक्शन बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन फ्रॉम द डबल बॉन्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिटवीन द C5 एंड C6। तो पाँचवें से छठे कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है उसका जो डिग्रेडेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो काप्रोस्टिरॉल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज टर्पीन्स। इट इज इसेंशियल ऑयल एंड प्रेजेंट मोस्टली इन द ऑयल्स ऑफ कैम्फर, कपूर में पाया जाता है, यूकेलिप्टस, लेमन एंड मिंट। फाइटॉल इज अ टर्पीनॉइड एल्कोहल प्रेजेंट इन विटामिन A, K, E एंड इन पिगमेंट लाइक द क्लोरोफिल एंड कैरेटिनॉइड, ऐसे पिगमेंट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो इसमें हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लिपिड में देखेंगे। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड यील्ड्स comparatively more energy in the cell than the protein and the carbohydrate। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिवली जो है फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होगा ये आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम प्रोटीन जो होगा आपका वो 5.56 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं पर 1 ग्राम जो फैट होता है आपका ये 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किससे मिलेगा, फैट से। इसीलिए फैट के बारे में बोला जाता है फैट इज़ द मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज द ऑयल सीड सच एज द ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट स्टोर्स फैट टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो जो ऑयल सीड्स होते हैं वो फैट को स्टोर रखते हैं। जब उस सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसके एम्ब्रियो को नरिशमेंट इसी से प्रोवाइड किया जाता है। द फंक्शन एज स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज ऑल द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल आर मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है लिपिड हमारे बॉडी में। स्ट्रक्चरल फॉर्म इन द सेंस जैसे जितनी भी सेल्स होती हैं इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बना हुआ होता है, तो लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट इज एम्फीपैथिक लिपिड्स आर इमल्सिफायर। एम्फीपैथिक यानी जो डुअल नेचर शो करते हैं, हाइड्रोफिलिक एज वेल हाइड्रोफोबिक, वो इमल्सिफायर होते हैं यानी फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। इट वर्क्स एज हीट इंसुलेटर एंड यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। तो कई सारे लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और साथ में इंसुलेटर का काम करता है, यानी जो है हमारे बॉडी को कोल्ड से प्रिवेंट करता है। फैट प्रोवाइड सॉल्युबिलिटी ऑफ विटामिन A, D, E, K। ये आपने 4 विटामिन पढ़े हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। बाकी विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है अमीनो एसिड्स। तो अगली कैटेगरी में हम जो है वो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, फैट पढ़ लिया है। अगली कैटेगरी है आपकी प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, DNA और RNA के बारे में पढ़ेंगे।